लगातार जिस प्रकार से 17 सेक्शन की कार बाजार में कार्रवाई हो रही थी मनपा द्वारा, तो एक विरोध देखा गया था, आक्रोश देखा गया था व्यापारियों में, जिसके बाद आपने तस्वीरें भी देखी थी कि किस प्रकार से जो है महानगर पालिका में जाके अपनी मांगों को रखने की कोशिश की। हाँ, बीच में जो है राजनीतिक तर्क लगा, लेकिन व्यापारी की ये कहना था कि हमारी मांगे जो है उसे सुना जाए, ताकि जो है शहर के विकास में और शहर को जिस तरीके से बनाने में हमने कोशिश की है वो चीजें जो है कायम रहें। इसको लेके आज 1 तारीख को एक अहम बैठक होनी थी, तो किस प्रकार की बैठक थी इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ शेरा जी मौजूद है। जानते हैं कि किस प्रकार की बैठक थी, क्या मांगे जो थी व्यापारियों ने रखी और प्रशासन ने उन मांगों को किस तरीके से जो है सुना है। आज मीटिंग थी। मीटिंग में दो तीन मुद्दे थे। एक मुद्दा मराठी पार्टी का भी था, जैसे कि हमको बोर्ड लगाना है, तो मराठी भाषा में बोर्ड लगाना है। ये तो एक्चुअली पुरानी बात है, हमारे पास तो पहले से ही मराठी और इंग्लिश में बोर्ड लगे हुए हैं। वो भी एक बात निकली। दूसरा निकला कि कारपोरेशन का एक लाइसेंस आता है, जैसे अभी हम लोग उद्योग आधार लेके चलते हैं, तो उसके साथ में कारपोरेशन ने एक लाइसेंस निकाला है, हर दुकानदार को वो लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये था, इस पे बातचीत हुई, तो ये तो सब एग्री हो गए। अभी जैसे बोर्ड का मुद्दा था, तो किसी किसी के लाइटिंग वाले बोर्ड है, तो उन्होंने 11 तारीख तक मन से, कि हमारे बंडू भाई बैठे थे और सचिन जी, उन लोगों ने, तोरात साहब बैठे थे, तो इन्होंने कैसे 11 जनवरी कहा था, तो 26 जनवरी को तक देखा गया, 26 जनवरी तक बोर्ड बदली कर देंगे करके। और दूसरा मुद्दा जो ये कारपोरेशन का है, तो लेंगरेकर साहब ने कहा कि वो ऑनलाइन कर देंगे, तो कैसे, जैसे कारपोरेशन में आने की ज़रूरत नहीं पड़े, ऑनलाइन वो काम हो जाए। और तीसरा जो बड़े से बड़ा मुद्दा था, वो था हमारा पार्किंग का, गाड़ियों का। तो वहाँ पर भी अच्छा, हमारे आमदार साहब ने जो है वो लेंगरेकर साहब के सामने ये वो सब रखा, और सीनियर इंस्पेक्टर हमारे बामरे ट्रैफिक के मौजूद थे वहाँ पे। उनको भी बताया गया कि एक सिंगल लाइन हम मेंटेन करेंगे। और आज 3-4 दिनों से वो लोग यहाँ पर राउंड अप कर रहे हैं, कारपोरेशन वो देख रहे हैं कि हमारी लाइन एक सुंदर लग रही है, एकदम सिंगल लाइन ही है हमारी। हमने उनको आश्वासन दिया कि हम सिंगल लाइन ही मेंटेन करेंगे, सेकंड लाइन अगर होगी तो हम खुद वहाँ पर खड़े होके, अगर हमारा पड़ोसी लगाता है तो हम उसकी दोस्ती की परवाह न करते हुए उसके ऊपर दंडित करने के लिए बोलेंगे। और भामरे साहब से मैंने यही कहा कि 2-3 कांस्टेबल्स के नंबर दे दीजिए, जिनके पास जामर हुए या मोबाइल्स लेके हुए पेनल्टी के जिसमें वो लोग फोटो कर सके, उसको दंडित कर सके, तो वो लोग हमें वो नंबर्स दीजिए उन कांस्टेबल्स के, ताकि अगर कुछ ऐसा करता है तो हम उनको बख्शेंगे नहीं, क्योंकि हमें डिसिप्लिन चाहिए। क्योंकि 2-3 दिन खराब होने की वजह से पूरे मार्केट को भुगतना पड़ता है, और एज अध्यक्ष होने के नाते मैं नहीं चाहूँगा कि पूरा मार्केट भुगते। वहाँ पर इसी मुद्दे पर बात हुई। अच्छा, जो बैठक और जो निर्णय लिया गया, इससे सभी व्यापारी जो है सहमत हैं, खुश हैं, क्योंकि देखने को ये मिलता है कि थोड़े समय के बाद फिर जो है चीजें कहीं ना कहीं अनडिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको कायम रखने के लिए किस तरीके से काम रहेगा, और प्लस ये भी कि इन सब चीजों से कितनी सहमति जो है सब में दिखाई दी। सब लोगों ने पूरी सहमति दिखाई, क्योंकि जो है, मेरी एक ही मांग थी कि 15 फुट हमारा दुकान जा चुका है, 6-7 फुट का हमको दिया जाए। अब डेंगरेकर साहब ने भी कहा, उस दिन अजीत शेख साहब भी बैठे हुए थे, तो पट्टे की जो मशीन है उसका टेंडर भरा जा रहा है, वो आएगी और एक पट्टा लग जाएगा, जिसके अंदर हम लोगों को पार्किंग करनी है, जिसके बाद में रोड पूरा सेफ रहे आने जाने के लिए। आखिरी में जिस तरीके से जो कि ये भी देखने को गए, भाजपा के पदाधिकारी भी जो थे उनकी मनपा अधिकारियों के साथ झड़प देखने को मिली, तो उन चीज़ों को भविष्य में, क्योंकि देखिए अगर एक व्यापारी है तो वो शहर से जुड़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन से उसे जुड़ना है, राजनीतिक पक्ष की तरफ जो है जाना जाना पड़ता है, मदद लेनी पड़ती है। चर्चा इस तरीके से हो जाती है, जब कोई व्यापारी जाता है किसी पक्ष की तरफ, तो उसे उसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये भी चर्चाएं जो है चल रही थी, जिस तरीके से बातचीत में भी पता चला कि बीजेपी से ज्वाइन हुए हैं क्या, या फिर राष्ट्रवादी से ज्वाइन थे क्या, किस तरीके से, तो इन चीजों को किस तरीके से आप देखते हैं। देखिए कैसा है, राजनीति तो हर जगह चलती है, आजकल घर घर में राजनीति चल रही है, शहर में राजनीति चली तो कोई बात नहीं है। मेन मुद्दा है, हम व्यापारी है, और व्यापारी एक देश चलाता है। देश तभी चलेगा जब व्यापार होगा। हम व्यापारी है, राजनीतिक पार्टियां आते जाते रहती है, उसकी कोई ये नहीं है, आज कौन सत्ता में है, कौन कब है, हमें है कुर्सी को सलाम है। जो कुर्सी पर बैठे हैं, हमें तो उनके पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि वही है, हम उनको चुनकर लाए हैं तो उनके पास ही जाएंगे, ये बात है।
शेरा जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बातों ही बातों में शेरा जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही कि देश के विकास में जो है व्यापारियों का अहम भूमिका होती है, पार्टियाँ तो आती-जाती है, कुर्सी को सलाम है। तो यही हम जो है कोशिश करेंगे, यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो माहौल है, उस परिस्थितियों पे नज़र रखें, पार्टी और पॉलिटिक्स पे जो है ध्यान ना दें क्योंकि किसी भी वक़्त कौन-सा नेता किस तरफ चला जाएगा, ये कोई आज के समय में नहीं कह सकता। बहरहाल इस बैठक को लेकर अब जो है एक सहमति नज़र आ रही है व्यापारियों में, जो मुद्दा था वो हल होते हुए नज़र आ रहा है। लंबे समय तक किस तरीके से परिस्थिति बनी रहेगी इसको देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।